नीट पेपर लीक स्कैम 2024 जूनियर इंजीनियर के पद पर बिहार सरकार की नौकरी पाए समस्तीपुर जिले के बिथान का सिकंदर यादविंदु महज 12 साल में ही रसूखदार नेताओं का खास बन गया। 2012 में राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सरकारी नौकरी में आए सिकंदर यादविंदु ने इस दौरान अपने कई नाते रिश्तेदारों को मेडिकल परीक्षा पास करवाया। इस बार की नीट परीक्षा में भी उसके हाथ प्रश्न पत्र लग गया और अपने 2 खास रिश्तेदारों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कर रटवाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। पटना एयरपोर्ट के सामने नेशनल हाईवे के जिस निरीक्षण बंगला आईबी में उसने कमरा आरक्षित कराया था, उसके पीछे कई रसूखदारों का हाथ था। उसके संबंध राज्य के पूर्व मंत्री के दरबार से सीधा जुड़ा है। आईबी के रजिस्टर पर नीट मामले में गिरफ्तार उसके संबंधी अनुराग यादव के नाम के आगे मंत्री जी लिखा है। सूत्र बताते हैं कि यह मंत्री जी पूर्ववर्ती सरकार के बड़े ताकतवर मंत्री जी के रूप में चर्चित रहे हैं। इतना ही नहीं, उक्त पूर्व मंत्री के आप्त सचिव का वह करीबी रिश्तेदार भी बताया जाता है। सिकंदर यादविंदु की बहाली जल संसाधन विभाग में हुई थी। बाद में इसने अपना तबादला नगर विकास विभाग करवा लिया। नगर विकास में तैनाती के दौरान दानापुर में उसकी अदावत वहां के वरीय अधिकारियों से हुई, लिहाजा उसकी सेवा जल संसाधन विभाग को भेज दी गई। लेकिन सिकंदर इतना ताकतवर निकला कि उसके तबादला आदेश स्थगित हो गए। अब जाकर उसकी सेवा जल संसाधन विभाग को भेजी गई, जहां उसे मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। विभाग ने सिकंदर यादविंदु के कार्यकलापों की जांच का आदेश भी दिया है। सिकंदर यादविंदु को पुलिस ने 5 मई को नीट परीक्षा के दिन राजवंशी नगर इलाके से नीट परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड के साथ गिरफ्तार किया था। ईओयू सूत्रों के अनुसार दानापुर में पोस्टिंग के दौरान उसकी मुलाकात नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सालवर गिरोह के सदस्य अमित आनंद और नीतीश कुमार से हुई थी। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू सिकंदर यादविंदु के परिजनों पर भी शिकंजा कसने जा रही है। उसने रूपसपुर में एक बड़ी सोसाइटी में फ्लैट ले रखा है। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि एनएचआई गेस्ट हाउस में पकड़े गए लोगों का संबंध एक पूर्व मंत्री के पीए से है। इस मामले की जानकारी प्राप्त की जा रही है। लोकसभा चुनाव के कारण बहुत लोगों की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस मामले में जो भी दोषी होंगे हर व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। पकड़े गए लोगों को यह बताना होगा कि किस मंत्री या कौन लोगों को वे यूज कर रहे थे और किसके कहने पर इस तरह से बुकिंग हो रही थी। सिन्हा ने कहा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों को राजद का संरक्षण प्राप्त है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी।